हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे और पूरे बोर्ड के एस्पेक्ट से इसको हम कवर कर रहे होंगे। तो देखो हेलो एल्केन क्या होते हैं बेसिकली। देखो एल्केन है आपका, एल्केन से क्या करना है, तुमको एक हाइड्रोजन निकालना है और हाइड्रोजन को क्या करो, चिपका दो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तुमको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस रिप्लेस करो किससे, हेलोजन से, तुमको मिलेगा हेलो एल्केन। अब जैसे देख लो, अगर तुम्हारे पास CH4 है, CH4 आपका एक एल्केन है, मेथेन है। आप अगर हाइड्रोजन हटा देते हो और इसको तुम किससे रिप्लेस करते हो, क्लोरीन से, तो तुमको मिलेगा CH3Cl। अब एक कंपाउंड जो तुम्हारा होगा यही क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। ठीक है, तो एल्केन से क्या करना अपन को, हाइड्रोजन को निकालो, हेलोजन को चिपका दो, आपका कहलाएगा हेलो एल्केन। तो जो यक्स होगा तुम्हारा, यक्स ये क्या है, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। ये चार एलिमेंट जो है आपके, ये कौन से फैमिली के, हेलोजन फैमिली के। तो जिनको हम क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। और इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, यक्स से। अब हमको करना क्या है, अब हम हाइलोएरिन की बात करते हैं। तो देखो कोई भी आप क्या ले लो, एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लो। आपने को क्या लेना है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटा दो और हाइड्रोजन को चिपका दो, तो आपको इधर क्या मिलेगा, हेलो एरीन मिलेगा, या इसी को बोलते हैं अराइल हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन को क्या लेना है, बेंजीन रिंग लिया। बेंजीन से तुमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल दो और सपोज हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। आपका ये क्या कहलाएगा, हेलो एरीन। तो एल्केन से आपको हाइड्रोजन को निकालना है और हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, देन यू विल गेट हेलो एल्केन। और एरीन यानी कोई भी एरोमेटिक रिंग ले लो, उससे हाइड्रोजन को निकालो और हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, तो क्या बोलोगे उसको आप, हेलो एरीन बोलोगे। ठीक है, तो चलो वो हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अभी हमको बात करना है क्लासिफिकेशन की। अब देखो तुम, फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। देखो भाई क्या करना है, हमको हाइड्रोजन के नंबर को देखना है और उसके बेसिस पे हमको क्लासिफाई करना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को। तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितना लगाया, एक। तो इसको एक के लिए क्या बोला जाता है, मोनो बोला जाता है। अगर अपने को दो कार्बन लगा दिया तो इधर एक है, दो हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ पे दो के लिए क्या लिखोगे, देखो कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो के लिए हमने क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। और इसको लिखो डाई हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगर तुम कार्बन तीन कर देते हो और हाइड्रोजन भी तीन कर देते हो, तो इसको तुम क्या बोलोगे, ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलोगे, ट्राई हेलो एल्केन। अब देखो जैसा आप, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब इधर हमने क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन इधर लगाया, एक क्लोरीन इधर लगा दिया।
एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अब बताओ इसमें कौन मोनो है, कौन डाई हेलो एल्केन है, कौन ट्राई हेलो एल्केन है? बोलो, अगर एक रहेगा कितना, अगर एक एक रहेगा तो क्या लिखोगे? मोनो। बोलो, इसमें कितने हैं? दो हैं, तो दो के लिए क्या लिखोगे? डाई। बोलो, अगर तीन हैलोजन ग्रुप हैं तो तीन के लिए क्या लिखोगे? ट्राई हेलो एल्केन। और तीन से ज्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या लिखोगे? आप पॉली लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पॉली। मोर देन, अगर थ्री रहे तो आप क्या यूज करो? वर्ड पॉली वर्ड यूज करो। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, जिस तरीके से हमने हेलो एल्केन को क्लासिफाई किया है, उसी तरीके से आप हेलो एरीन को भी कर सकते हो। तो एरीन के लिए आप पहले तो बेंजीन रिंग बना लो और इसके खोपड़ी पे क्या लगाओ? एक्स। अब देखो, एक लगाओगे तो मोनो, अगर दो लगा दोगे तो क्या बोलोगे? डाई। बोलो, तीन के लिए क्या लिखोगे? ट्राई। बस बहुत सिंपल है। आपको हाइड्रोजन के संख्या को देखते जाना है और आपको बताना है कि मोनो है कि डाई है कि ट्राई। अच्छा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? एक। एक के लिए क्या लिखोगे? मोनो। हाइलो। अब बेंजीन रिंग के लिए क्या लिखेंगे? एरीन। यहाँ पे देखो कितने हैं? दो है, तो दो के लिए क्या लिखोगे? डाई हेलो एरीन। इसके लिए क्या लिखोगे? ट्राई हेलो एरीन। राइट? एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए क्या लिखोगे? ट्राई। वैसे हमारे जो सिलेबस में है, केवल क्या है? मोनो हाइलो एल्केन। क्या है? मोनो हाइलो एल्केन। अब मोनो हाइलो एल्केन है तो मोनो हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, देखो मोनो हाइलो एल्केन का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है? तो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला देखो, कंपाउंड्स containing कार्बन sp3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इसमें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। और उसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या अटैच हुआ होना चाहिए? हाइड्रोजन। देखो, एक कार्बन है, एक ए वाला कार्बन ऐसा, इस कार्बन से हमने क्या लगा दिया? एक्स। यक्स हम जहां पर लिख रहे हैं, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी लगा सकते हो इनमें से। ठीक है? कोई टेंशन करने की बात नहीं है। अब देखो भाई, एक इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखो, अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हो? चार सिग्मा बॉन्ड। कितने? चार सिग्मा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp3। तीन सिग्मा हो तो sp2 और दो सिग्मा हो तो sp। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, अगर चार सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड तीन होते हैं तो sp2 और दो होता है तो sp। ठीक है? तो यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड, देखो एक दो तीन एक चार, तो चार के लिए क्या होगा? sp3। और एक बात और आपको बता देते हैं, साइड में देख लो, अगर एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। अगर अब इस बीच वाले कार्बन से कार्बन और जोड़ दिए तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। और अगर इसी बीच से कार्बन और जोड़ देंगे तो बीच वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री। तो अगर देखो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ। अब मान लो एक इधर था, एक हम ये मार्कर ले लेते हैं। देखो, एक कार्बन ए है, एक कार्बन ए है, अब ऐसे लगा दिए। अब बीच वाला कार्बन इस वाले कार्बन से भी अटैच हो गया, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। अब देखो, एक ए कार्बन, एक इसको मानते हैं और एक इसको मानते हैं, बीच में एक कार्बन और लटका दिए, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री। तो बस उस तरीके से आपको सोचना है। राइट? तो
तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री बोलोगे, या इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी। प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी। और इसको बोलते हो तुम क्या, अल्काइल हैलाइड। तो जब ऐसा केस निकल के सामने आता है तो देखो, इसको हम ऐसा बना लेते हैं, इसको ये मत लिखो, ये होगा टाइप 1। और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन ए होगा उसको आप बोलोगे क्या, अल्काइल हैलाइड। ठीक है। sp3 के अंदर हमारा फर्स्ट क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड इसको बोलो, या इसी को तुम ये भी नाम दे सकते हो क्या, हेलो एल्केन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आप इसको अल्काइल हैलाइड बोलो, या इसी को आप क्या बोलो, हेलो एल्केन बोलो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी 1 डिग्री की बात की, अब हम देखो एक्स लगा दिए। अब इस कार्बन की डिग्री को बढ़ा दिए, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री। ठीक है। आप हाइड्रोजन को लगा सकते हो, इतना आप जानते हो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो भैया sp3 है, राइट, sp3। अब देखो, ये जो आपका कार्बन है इसकी डिग्री 2 है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, सेकेंडरी। क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे, या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या इसी को आप क्या बोलोगे, क्लियर। अब देखो, एक ऐसा क्वेश्चन हम बनाते हैं भैया जिसमें कार्बन की डिग्री कितनी कर देते हैं, 3 डिग्री। देखो कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 3, और इसी से क्या लगा दिए, एक्स। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 3 डिग्री, या इसी को क्या बोलोगे, टर्सरी। टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देते हैं, बताओ, इसमें ट्राई करो। अब बोलो, प्राइमरी बताना इसमें, ठीक है, सेकेंडरी बताना, ठीक है, प्लस जैसा है। चलो बताओ, बताओ भैया, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। देखो एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर। बोलो यहाँ पे देखो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, और ये वाला इधर है। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री हो जाएगी। तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब ये देखो 1 डिग्री से लगा है, तो ये 1 डिग्री, या इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी बोलोगे, और इसको 2 डिग्री बोलोगे, या इसको क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी बोलोगे, राइट। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको कार्बन की डिग्री पहचानने आनी चाहिए। ठीक है। चलो हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब पढ़ क्या रहे हैं भाई साहब, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, और इसी से क्या लगा होना चाहिए, x लगा होना चाहिए, यही तो देख रहे हैं। तो इसमें जो हमारा बी पार्ट होता है वो अपना क्या है, अलाइलिक हैलाइड। अब बोलो, अलाइलिक हैलाइड क्या है। अब इसमें एक फॉर्म होता है, आप इसको हमेशा याद रखोगे। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड, ये जो हमारा फॉर्म होता है इसको क्या बोला जाता है, अलाइलिक फॉर्म। ठीक है। कौन सा फॉर्म, अलाइलिक फॉर्म। अब अलाइलिक फॉर्म होने की वजह से देखो, अब इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक्स लगाया। इधर आप हाइड्रोजन आप दिखा सकते हो। बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाँ सही बोला आप लोगों ने, sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। अब इस कार्बन को बोला जाता है, इस कार्बन को अलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन, अलाइलिक कार्बन। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, तो इसको बोलोगे 1 डिग्री या प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री या प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की डिग्री को हमने कितना कर दिया 2 डिग्री, और इसी से क्या लगा दिया हैलोजन। तो इसको तुम क्या बोलोगे, बोलो। इसको आप 2 डिग्री या क्या बोलोगे सेकेंडरी। तो बेसिकली हमको देखना क्या होगा, देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है sp3। तो जब भी ऐसा सीन मिलेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री। अगर हम कार्बन की डिग्री को 3 बना देंगे तो उसको आप क्या बोलोगे 3 डिग्री या टर्सरी। तो 3 डिग्री या टर्सरी, देखो टर्सरी बनाते हैं, इससे आप हाइड्रोजन लगा दो। अब इस कार्बन की डिग्री को कितना कर दिया हम लोगों ने 3 डिग्री। ये हो गया आपका 3 डिग्री, या इसी को क्या बोलोगे टर्सरी। 3 डिग्री या टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, बताओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 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 हाइड्रोजन लगा दिए। बोलो इसमें कौन ऐसा कार्बन है जो अलाइलिक है, बोलो अलाइलिक हैलाइड कौन है। विच वन इज अलाइलिक हैलाइड, बताओ बोलो। ए होगा या बी होगा, ना इसमें ए होगा ना ही बी होगा। अलाइलिक हैलाइड के लिए सबसे पहले आपको सी डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी देखोगे, और इस वाले कार्बन से ही क्या लगा होना चाहिए हैलोजन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो फोर्थ वाले कार्बन से लगा है। तो अब भी जब भी क्वेश्चन देख करेंगे आप, तीसरे कार्बन से आपको क्या लगाना है हैलोजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी वाला हमारा जो पार्ट है वो है बेंजाइलिक, क्या है बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले इसमें तुम क्या लोगे बेंजीन रो बेंजीन रिंग लोगे, ले लिया हमने। अब बेंजाइलिक हो गया तो मतलब एलाइलिक जैसा है। तो इस डबल बॉन्ड को देखो, बगल में कार्बन लगाओ सिंगल बॉन्ड का, इससे क्या चिपका दो हाइड्रोजन चिपका दो। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा लो। इसका भी हाइब्रिडेशन देखो क्या है sp3, और इसको तुम क्या बोलोगे बेंजाइलिक हैलाइड, और इसकी डिग्री भी क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा बेंजीन रिंग लिया हम लोगों ने, बोलो इस कार्बन की डिग्री को 2 कर दिया, इसे क्या लगा दिया हैलोजन। इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 2 डिग्री या सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, राइट। अच्छा चलो तीसरा देख लेते हैं। इसकी डिग्री को हमने को कितना बनाना है 3 डिग्री, तो कार्बन की डिग्री को कितना बना दो 3, इससे क्या लगाओ हैलोजन। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री या टर्सरी टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री या टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो चलो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, देखो कंपाउंड containing compounds containing what carbon sp2 x bond x। अच्छा इस वाले में और पिछले वाले में क्या डिफरेंस है, इस वाले में जो हमारा कार्बन है क्या है कार्बन, इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो क्या है sp2 है। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना। तो देखो कार्बन अब क्या करना है, कार्बन अपने बना लो, कार्बन तुम बनाए,
अब बोलो, अगर यहाँ पे तुम 2 हाइड्रोजन लगाते हो तो AbSp2 हाइब्रिडाइज, AbSp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे X लगा के यहाँ पे क्या लगा दो H। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या sp2। तो जब भी ऐसा सीन होगा तो इसको हम बोलते हैं वाइनिलिक, कुछ लोग इसको विनाइलिक भी पढ़ते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। तो हमारा ए पार्ट ए हो गया, कौन सा, वाइनिलिक हैलाइड। एक देखो ए भी हमने एक ऐसा बनाया और इसी से क्या लगा दिया एक्स, ए भी क्या है, वाइनिलिक है, क्या है, वाइनिलिक। अब अब हमारा जो बी पार्ट है उसको देखते हैं, अराइल हैलाइड। अच्छा, अराइल हैलाइड में क्या होगा, सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग ले लो, क्या ले लो, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से क्या लगाना है, यक्स। ये भी अराइल हुआ, बेंजीन रिंग से क्या लगा दो, देखो इधर CH3 है, इधर हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन। ये भी आपका क्या होगा, अराइल हैलाइड, या इसी को तुम क्या बोलोगे, हेलो एरिन। तो गाइज हम लोगों ने अपना क्लासिफिकेशन पार्ट काफी अच्छे से खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की। तब तक के लिए बाय बाय।